नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी पुरानी पेंशन बढ़ोतरी होगी, जो कि लोकसभा से आदेश लग चुका है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, इस वक्त चल रहा है लोकसभा में बजट सत्र। और बजट सत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और इसके साथ साक्षरता विभाग ने लोकसभा में अतिरिक्त प्रश्न संख्या उत्तर देने की तारीख जो है 2/2/2026 यानी कि 2 फरवरी 2026 को यहां पर आप देख सकते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर। तो जितने भी पुरानी पेंशन योजना को लेकर है उसके प्रत्यक्ष में यानी कि लोकसभा में आवाज को उठाया जा चुका है। और लोकसभा में क्या कुछ कैसे कहा गया है, आइए इस चीज को समझकर चलते हैं। लेकिन चैनल पर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी खबर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया श्री रमाशंकर यहाँ पर लिखा होगा आपको ऊपर। अब इसमें जो सवाल पहले पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, क्या शिक्षा मंत्री या बताने की कृपा करेंगे, क्या सरकार का केंद्र तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का विचार कर रही है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके बारे में कारण बताइए। अब विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षकों की लंबित नियुक्तियों के शिक्षकों की और यहाँ पर ज्वाइनिंग में रुकावट तथा विज्ञापित पद के बावजूद भी चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति न मिलने के मुख्य कारणों के राज्य संघ राज्य क्षेत्र में ब्यौरा क्या है, इसके बारे में पूछा गया। इसका उत्तर भी दिया गया है। अब इसमें पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती का वर्तमान स्थिति क्या है, और अब तक नियुक्ति किए गए आभार्थियों की संख्या कितनी है, तथा न्यायालय या विभाग में लंबित मामलों की संख्या कितनी है, इसमें यह पूछा गया। अब इसका उत्तर जो दिया गया है, उत्तर इसमें दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री ने इसका उत्तर दिया का से लेके गा तक। इसमें उत्तर उन्होंने दिया गया, शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है, इसलिए देश की अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार तथा राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। तदनुसार भर्ती सेवा शर्तों सहित पेंशन संबंधित लाभ, शिक्षकों की तैनाती और उनसे उत्पन्न होने वाली न्यायिक मामलों में संबंधित मामले मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासन के प्रशासनिक क्षेत्र में आते हैं। इसलिए शिक्षकों को लंबित नियुक्तियों की शिक्षकों की लंबित नियुक्ति और विभिन्न राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में विज्ञापित पदों के खिलाफ चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति न होने से संबंधित मुद्दे पर संबंधित राज्य सरकारों ने राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने द्वारा निपटाया जाता है, इसमें बताया गया। और भारत सरकार समय समय पर राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने और पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रियाओं के माध्यम से समय पर भर्ती सुनिश्चित करने की सलाह देती है, जिसमें से बताया गया शिक्षक भर्ती की बोर्ड या इसी तरह से निकायों पर माध्यम से बताया गया, इसमें माध्यम से भर्ती में शामिल किया, भर्ती भी शामिल है। और तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षकों के रिक्त पदों पर भरने की संबंधित प्रगति नियंत्रण सूचिता और प्रौद्योगिकी आधारित व्यापक शिक्षक आवश्यकता योजना और इसके साथ पूर्वानुमान अभ्यास करने बाद समय समय पर राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित बैठक के साथ साथ परामर्शी के माध्यम से समीक्षा की जाती है, ऐसा इसमें बताया गया। और इसके अलावा बताया गया समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत केंद्र सरकार राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के उचित छात्र शिक्षक अनुपात और पीटीआर बनाए रखने और शिक्षक के संबंधित पहलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें से माफी चाहूंगा भैया SCIRT और इसके साथ DIRT BRC और इसके साथ CRC के माध्यम से सेवाकालीन प्रशिक्षण, शिक्षक क्षमता निर्माण और संस्थागत शैक्षणिक सहायता शामिल भी है। इसके साथ में बताया गया विभाग राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की दीक्षा और PM ई विधा जैसी EICT प्लेटफॉर्म को भी अपनाने में से सहायता करती तथा BRC और CRC के माध्यम से क्लस्टर स्तरित शैक्षणिक समर्थन को मजबूत करने में भी सहायता करता है, ताकि शिक्षकों को मांग पर संसाधन और शैक्षणिक सहायता प्रदान की जा सके और कर्मचारियों की कमी से उत्पन्न होने वाले शैक्षणिक प्रभाव को भी कम किया जा सके। साथ से बताया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी लाभ जो केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, वो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 का दर्जा देते हुए अनुसार अभिसामित होते हैं, जो समय समय पर संशोधित किए जाते हैं, ऐसा बताया गया। और उन कर्मचारियों के संबंध में जो दिनांक 31/12/2003 तक केविन सेवा में शामिल हुए थे, जो कर्मचारी दिनांक 1/1/2004 तक अथवा उसके बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन के शामिल हुए थे, और राष्ट्रीय पेंशन
प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, और जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के संबंध में दिनांक 1/1/2004 से पहले सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारी और अंशदायी भविष्य निधि भविष्य निधि सीपीएफ योजना द्वारा, यानी कि भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ हो गया, और सीपीएफ योजना द्वारा अभिशासित, माफी चाहूंगा भैया, अभिशासित होते हैं दिनांक 1/4/2009 को। उसके बाद नवोदय विद्यालय समिति में शामिल होने वाले कर्मचारी अनिवार्य रूप से नई पेंशन योजना एनपीएस के तहत कवर किए जाते हैं, और दिनांक 1/1/2004 और दिनांक 1/4/2009 के बीच शामिल होने वाले कर्मचारियों को सीपीएफ और एनपीएस योजना के बीच चयन करने की एक मुफ्त विकल्प प्रदान किया गया है, यानी कि 2 विकल्प उनको मिलता है, जबकि कुछ कर्मचारियों ने एनपीएस विकल्प चुना है और अधिकांश ने सीपीएफ योजना का विकल्प चुना है। वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति की कर्मचारियों या तो अंशदायी भविष्य निधि सीपीएफ योजना, नई पेंशन योजना एनपीएस जैसे लागू हो तहत कवर किए और उन्हें बनाम अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य संबंधित विशेष अपीलों की विरुद्ध दायर की गई हैं, जो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के समक्ष रिट याचिका संख्या बताया गया इसमें, और महेंद्र रिट याचिका संख्या यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट में ले सकता हूँ, बाकी आपको बाकी जानकारी वहां पर भी मैं आपको बता दूंगा भी क्या कोर्ट का मामला रहेगा। तो महेंद्र पाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य और संबंधित याचिका की प्रारित 13/3/2030 के आदेश में उत्पन्न हुई थी। तो इसमें दर्जा बताया गया कि जो उनको 2 विकल्प मिलता है कि किस तरह से वो पेंशन विकल्प को चुन सकते हैं। तो कुछ इस तरह से जानकारी थी। जो पुरानी पेंशन थी, पुरानी पेंशन को लेकर क्या जानकारी थी उस बारे में यहाँ पर जानकारी में लोकसभा में जो सवाल उठाए गए हैं उसका शिक्षा मंत्री ने इसका जवाब दिया। तो बाकी इस जानकारी को लेकर आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।